Yes. So the basic terms मैंने लास्ट डिस्कस किया. It is a capital. Now ड्राइंग. व्हाट इज ड्राइंग? कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, साइमल्टेनियसली हम वहाँ से पैसे भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़े तो. इज कॉल्ड द ड्राइंग. तो व्हेन वी टेक द मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड द ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज. डेफिनेटली ऐसे भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते. पर्सनल यूज के लिए जब पैसे ले जाएंगे इज कॉल्ड द ड्राइंग. इसमें रीड कर रहा हूँ. इट इज द अमाउंट withdrawn for goods taken by the proprietor. proprietor कौन होता है? ओनर और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज. इसमें कैश भी ले सकता है, गुड्स भी लेके जा सकता है. ड्राइंग कैश भी ड्रॉ करके, मतलब कैश भी अपने यूज के लिए ले जा सकता है. ऑन द अदर एंड गुड्स भी अपने यूज के लिए ले जा सकता है. अब गुड्स कैसे ले जा सकता है? सपोज यू आर doing a business of electrical fans, electrical equipment. Suddenly there is a requirement of electrical fans in your house. तो आपने दुकान से एक इलेक्ट्रिकल फैन घर पे ले गया, तो एक स्टॉक कम हो गया आपकी, तो दिस इज ऑल्सो ड्राइंग. तो उसकी जितना भी पैसे होगा वो आपके खाते में, मतलब प्रोप्राइटर के खाते में एज ए ड्राइंग शो हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल ऑफ द ओनर. क्लियर हो रहा है? सपोज हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया. 1 लाख में एक फैन आ रहा है 1200 रुपये की. मैं खाली फैन खरीदता हूँ, बेचता हूँ और मेरा कोई काम नहीं है. तो 1 लाख रुपए में मैंने फैन खरीद के लाया. उनमें से एक एक फैन का कॉस्ट हो गया 1200 रुपीज़. हम उसको सेल करेंगे 1200, 1300, 1400 रुपये में, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 200 रुपये करके, वट एवर माई प्रॉफिट. अब मैं अगर जितना भी फ़ैन खरीद के लाया, सपोज मैंने 100 फैन खरीद के लाया, उनमें से अगर एक फ़ैन मैं अपने घर के लिए ले जाता हूँ तो मेरा 1200 रुपया इन्वेस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि मैं 100 फैन खरीदा था 1 लाख रुपीज़ में. तो 1 लाख रुपीज़ में अगर 100 फैन होता है तो उसको डिवाइड करेंगे तो टू सम एक्सटेंट इतना ही आएगा. 800, 850, 900, 1000 के आसपास आएगा. 1000 होगा तो हाँ, 1000 में आएगा तो 100 फैन आता है. तो 1 लाख में 1000 फैन आ सकता है. तो 1000 में से अगर 1 लाख में मैं 1000 रुपये करके एक एक फैन खरीद के लाया, उसमें से एक फैन घर पे ले गया, तो मैं 1000 रुपये मेरा कैपिटल कम हो गया. तो नाउ इज माई कैपिटल इज 99,000. तो व्हेन द प्रोप्राइटर, ओनर्स और whoever the main part of the business withdraw the cash or the kind means यहाँ पे asset और material लेके जाता है घर पे for personal use called the drawing. एंड बाई ड्राइंग द कैपिटल इज रिड्यूसिंग. कैपिटल आपकी कम हो जाता है. तो ध्यान रखना, बाई ड्राइंग कैपिटल इज ऑलवेज रिड्यूसिंग, ड्राइंग ऑलवेज माइनस फ्रॉम द कैपिटल. इस वर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसी वर्ड को यूज करूंगा व्हेन वी विल गो द अकाउंटिंग इक्वेशन में. तो ड्राइंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. क्लियर? जो मैंने अभी अभी बोला, ऑफ द proprietors or the partners as the case may be. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो जाता है. नेक्स्ट, लायबिलिटीज. व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मतलब इट इज द बर्डन, BURDEN, बोझ. उधार लेना बहुत बेकार है. उधार लेना ठीक नहीं है. उधार लेने से आपकी बोझ बढ़ेगा, आपकी टेंशन, दिमाग में टेंशन बढ़ेगा कि आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है. तो लायबिलिटीज इज called the burden. क्या बोल रहा है? Liabilities means amount owned payable by business liabilities towards the owners or proprietor or partnership of the business in terms of the internal liabilities. In terms of internal liabilities. On the other hand, liabilities towards the outsider, the other than the owner, or is called the external liabilities. जैसे मेरे से किसी ने मटेरियल परचेस करके ले गया, तो वो मेरे को पैसे देगा, मेरे को पैसे मिलेगा. तो जो मेरे को मिलेगा इज़ माई एसेट. जो मेरे को देगा उनके लिए वो लाइबिलिटीज हो गया, क्योंकि आई हैव टू पे. सपोज मैंने आज मार्केट में गया, 10,000 रुपीज़ लेके मटेरियल खरीद के लाया, कितने की? 30,000 की. तो 10,000 मैंने कैश दे दिया,
बाकी 20,000 के मैंने उधार में ट्रांजैक्शन किया, एंड दैट उधार की ट्रांजैक्शन मीन्स इट इज़ ए liabilities. I have to pay that money. अब इसमें कुछ समटाइम्स दे चार्जिंग सम इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि आपने उधार की ट्रांजैक्शन कर रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट लाइबिलिटीज़, इसको बहुत ढंग से सीखने का, याद रखने का कोशिश करना. देयर इज द टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़, वन इज द इंटरनल एंड अदर इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर द arises because of the credit transaction or loan taken. बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. यू हैव टू रीपे द लोन अमाउंट. ध्यान रखना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में एक तो हमने उधार में परचेज किया, एंड सेकेंड हमने किसी से लोन लिया टू कंटिन्यू द बिजनेस इन ए प्रॉपर वे और टू मेंटेन द कैश बैलेंस इन द बिजनेस. तो हमने उस लोन लिया तो लोन को हमें रिटर्न करने पड़ेंगे. दैट इज माई liabilities called the external liabilities. Example of external liabilities are the creditors, bank overdraft, long-term borrowing and other liabilities. Non-current, अब ये liabilities में भी दो पार्ट होता है, एक current liabilities, एक होता है non-current liabilities. Non-current liabilities is the liabilities which are payable after a period of more than a year. तो अब इसको समझ में ऐसे करके दिमाग में इसको रखने का कोशिश करो. लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको बोलेंगे? जिस लाइबिलिटीज को हमें एक लिमिट है कि आप उसको 1 साल के बाद भी पेमेंट कर सकते हो. जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स की लोन होता है, तो EMI जाता है 5 साल तक. दिस कॉल्ड द लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म लोन. ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी से अभी मार्केट से किसी से पैसे लिया एज ए लोन और उसको कमिटमेंट किया कि वी विल रिपे इट विद इन 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ. इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज जिसको हम लोग बोला जाता है, द करेंट लाइबिलिटीज इज दैट लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन ए 12 मंथ. ध्यान रखना, 12 मंथ के अंदर. दैट मे बी द 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, बट इट इज विद इन द 12 मंथ. एंड द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, एग्जाम्पल द करेंट लाइबिलिटीज आर द बिल्स पेएबल etc. and short-term borrowing from the any private sectors. Private sector में जो मार्केट में लोन देता है. Asset, अभी liabilities बोला, इससे पहले capital बोला. Now we come to the point at asset. What is the definition of asset? Asset are the properties. Asset are the properties owned by the entity और द बिजनेस और द एंटरप्रेन्योर्स. इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल. टेंजेबल किसको बोलेंगे? जिसको वी कैन सी, वी कैन टच. इनटेंजेबल जिसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, बट ओनली वी कैन फील, इज कॉल्ड द टेंजेबल. ध्यान रखना इस वर्ड को कि टेंजेबल एंड इनटेंजेबल. पेन को वी कैन टेंजेबल, बट पेन इज नॉट माई एसेट. ध्यान रखना, बट वी कैन टेंजेबल, इसको हम देख सकते, टच कर सकते. बट ऑन द अदर हैंड, गुडविल, रेपुटेशन, हम लोग बोलते हैं ना, इस स्कूल की गुडविल बहुत अच्छा है, उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छा है. तो रेपुटेशन, गुडविल, इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते इन टाइम, बट इट इज एन एसेट, इंटेंजेबल एसेट. तो कम टू द पॉइंट, एसेट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर or entrepreneurs. They are economic resources of the business. Asset is the economic resources of any business. बिना asset के business start नहीं हो सकता. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in the future is an asset. Example, asset are land, building, machine, furniture, stock, debtor, cash, etc. Asset are the future economic. ये भी ध्यान रखना इस वर्ड को. Asset are future economic benefit, the rights which are owned by the entrepreneurs and controlled by the organizations or individual. इंडिविजुअल का भी एसेट होता है, आपका भी एसेट है, मेरा भी एसेट है, हर एक इंडिविजुअल का एसेट होता है. उनकी मकान, उनकी हाउस,
उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी लैंड, ये सब एसेट है। तो एसेट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनर, एंटरप्रेनर, प्रोप्राइटरशिप्स। ठीक है। नाउ द पॉइंट व्हाट emerges फ्रॉम द डेफिनेशंस इज दैट द एसेट को हम डिफाइन ऐसे भी एक स्टेप वाइज कर सकते हैं। इट शुड बी ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर्स और बाय द बिजनेस। इट मे बी एन टेंजेबल एंड इंटेंजेबल इन फॉर्म, टेंजेबल हो सकता है, इंटेंजेबल भी हो सकता है। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, इसके साथ कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच होगा 100%। आपने लैंड खरीदा तो उसमें मॉनेटरी वैल्यू है। इट शुड बी कैपिटल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Asset can be classified into non-current asset and current asset also, and there is another asset is called or known is a fictitious, FICTIOU base, fictitious asset। तो liabilities में हम लोग दो liabilities लिए थे, current liabilities and non-current liabilities। non-current liabilities मतलब long term period के लिए, current liabilities मतलब short term period के लिए। current asset में भी same है, current asset and non-current asset, and there is another asset is called the fictitious asset we will discuss. Okay, thank you very much.